अब चलते हैं स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ, जिसमें हमारे पास अगेन सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर हो रही है किसी ऑब्जेक्ट की वजह से। हम लोगों ने गिवन फिजिकल क्वांटिटीज को फाइंड करना है। आइए देखें कि उसके लिए कंडीशंस क्या हैं। एक बॉडी है जिसका वेट है 8.0 kg, जो कि एग्जीक्यूट कर रही है सिंपल हार्मोनिक मोशन को। वहां पर उस बॉडी का जो एम्पलीट्यूड है स्टूडेंट्स वो है 30 सेंटीमीटर। रिस्टोरिंग फोर्स हमारे पास 60 न्यूटन होगी जब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होगा 30 सेंटीमीटर। फाइंड हम लोगों ने क्या करना है, टाइम पीरियड, एक्सेलरेशन, स्पीड, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होगा 12 सेंटीमीटर। हमारे पास दो अलग अलग कंडीशंस हैं, आइए उनको प्रूव करते हैं। नॉन वैल्यूज है हमारे पास मास ऑफ बॉडी, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, रिस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। अननोन वैल्यूज जो हम लोगों ने फाइंड करनी है स्टूडेंट्स वो है टाइम पीरियड t, एक्सेलरेशन a, स्पीड v, काइनेटिक एनर्जी ke और पोटेंशियल एनर्जी pe हम लोगों ने इसमें फाइंड करनी है। आइए चलते हैं। सबसे पहले स्टार्ट में जो हम लोग केस लेंगे उस केस के लिए हम लोग फार्मूला जो यूज कर रहे हैं स्टूडेंट्स वो है हुक्स लॉ, F इज इक्वल टू kx। फर्दर हम लोग इसको अगर फर्स्ट के लिए सॉल्व करते हैं तो k विल बी इक्वल टू F ओवर x। यहाँ पे वैल्यूज को पुट करते हैं 60 डिवाइड बाय 0.3 विच इज इक्वल टू 200 न्यूटन पर मीटर। फर्दर हम लोगों ने टाइम पीरियड रिक्वायर्ड है हमें t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m ओवर k। ये टाइम पीरियड किसके लिए होता है स्टूडेंट्स, मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए। सो t देन विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू पुट करते हैं 3.14 अंडर रूट मास m की वैल्यू है हमारे पास 8 डिवाइड बाय k कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास आई है 200 विच इज इक्वल टू 6.28 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 0.04। फर्दर टाइम पीरियड t के लिए हमारे पास क्या होगा 6.28 मल्टीप्लाई बाय 0.2। सो t विल बी इक्वल टू 1.256 सेकेंड्स। सो फाइनली टाइम पीरियड हमारे पास कितना आता है 1.3 सेकेंड्स। सेकेंड कंडीशन की तरफ चलते हैं जहां पे हम लोगों ने फाइंड करनी है फिर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 12 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम लोग जो स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं d, उसको हम लोग x लिखते हैं, वो कितना है 0.12 मीटर। 12 सेंटीमीटर से हम लोगों ने इसको चेंज किया है मीटर्स के अंदर। सो 0.12 मीटर हमारे पास यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होगा। फोर्स हमारे पास हुक्स लॉ के अकॉर्डिंगली ma की जगह क्या होगी -kx। यहाँ से हम लोग अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालना चाहें स्टूडेंट्स तो एक्सेलरेशन क्या होगी a इज इक्वल टू -k ओवर m इनटू x। वैल्यूज को अगर हम लोग पुट करें एक्सेलरेशन के लिए तो वैल्यू क्या पुट करेंगे, k की जगह 200, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 0.12 के साथ। डिवाइड में हमारे पास मास है, मास की वैल्यू है हमारे पास स्टूडेंट्स 8। वैल्यूज को पुट करने के बाद सॉल्व करते हैं एक्सेलरेशन a देन विल बी इक्वल टू -3 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई। यहाँ पर स्टूडेंट्स जो नेगेटिव साइन है वो इंडिकेट कर रहा है कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगी और मीन पोजीशन की तरफ होने की वजह से उसके साथ हमेशा साइन नेगेटिव का होगा। अब बात करते हैं स्पीड की। स्पीड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारे पास विद एंगुलर फ्रिक्वेंसी हमारे पास किस फॉर्मूले से जनरेट की जा सकती है, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट x नॉट का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास जो ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी है वो 2 पाई बाय t के इक्वल होगी। अगर हम लोग यहाँ से वैल्यूज को निकालना चाहें स्टूडेंट्स ओमेगा के लिए तो हम लोग क्या करेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू होती है 3.14। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे टाइम पीरियड के साथ। टाइम पीरियड कितना है 1.256 सेकेंड विच गिव्स 5 हर्ट्ज ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा की वैल्यू आ गई। सिंपल हम लोग इसको फॉर्मूले के अंदर पुट करने के बाद वेलोसिटी को फाइंड कर सकते हैं। सो देन v विल बी इक्वल टू ओमेगा की जगह 5 पुट करेंगे अंडर रूट x नॉट स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.3 का स्क्वायर माइनस x की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.12 का स्क्वायर विच गिव्स v इज इक्वल टू 5 अंडर रूट 0.09 माइनस 0.014। सो v विल बी इक्वल टू 5 multiply by under root 0.0756 which is equal to 5 multiply by 0.274. So then v will be equal to 1.37 मीटर पर सेकेंड। इसको अगर हम लोग राउंड ऑफ करें तो v वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी 1.4 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर हम लोगों ने वेलोसिटी भी निकाली। अब हम लोग चलते हैं एनर्जी की तरफ। एनर्जी में सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे काइनेटिक एनर्जी को। सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए कितनी होगी, हाफ k इंटू एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। बेसिकली ये हमारे पास वो वेलोसिटी है जो कि रिक्वायर्ड होती है काइनेटिक एनर्जी के अंदर। सो काइनेटिक एनर्जी देन विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ k की जगह k की वैल्यू 200 इंटू एक्स नॉट स्क्वायर की जगह 0.3 का स्क्वायर, x की जगह हमारे पास 0.12 का स्क्वायर आ जाएगा।
सो फर्दर अगर हम लोग इसको लिखें तो 100 किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 0.09 के साथ माइनस 0.0144 हमारे पास यहाँ पर स्क्वायर लेने के बाद वैल्यूज आ जाएंगे। फर्दर सॉल्व करें तो 100 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 0.0756। फर्दर सॉल्व करते हैं 100 अगर मल्टीप्लाई होगा अंदर की वैल्यू के साथ तो वैल्यू आएगी 7.56 जूल्स। अगर हम लोग राउंड ऑफ करके लिखें तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होती है 7.6 जूल्स। फर्दर हम लोग चलते हैं और पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करेंगे किसके लिए, एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ साथ सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। फाइनली पोटेंशियल एनर्जी देन विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ kx का स्क्वायर। सिंपल हम लोगों ने यहाँ पर वैल्यूज को पुट करना है। हाफ मल्टीप्लाई बाय k की वैल्यू है हमारे पास 200 मल्टीप्लाई बाय 0.12 अगर हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट करें तो उसका स्क्वायर लिया जाएगा। सो पोटेंशियल एनर्जी देन विल बी इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 0.0144। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन पोटेंशियल एनर्जी देन विल बी इक्वल टू 1.44 जूल्स। सो स्टूडेंट्स इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंगली हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, स्पीड, एक्सेलरेशन और फोर्सेस को फाइंड किया जो कि रिक्वायर्ड थी। थैंक यू।